नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम हिंदी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है? जो आपका पहला चैप्टर है, कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, फणीश्वर नाथ रेणु, शिवपूजन सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है क्या है बताइए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवपूजन सहाय। कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का जो जन्म हुआ था 9 अगस्त 1893 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिवपूजन सहाय का जन्म किस गांव में हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का जन्म किस गांव में हुआ था? उनवास नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ था? तो बताइए किस जिला में हुआ था? बक्सर जिला में शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न लेते हैं, शिवपूजन सहाय ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो इनमें से क्या हो जाएगा? मतवाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, शिवपूजन सहाय प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति कौन है? तो शिवपूजन सहाय के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा इसका। देहाती दुनिया क्या था? इसका प्रसिद्ध कृति है देहाती दुनिया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक आप सभी जानते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था? क्या हो जाएगा? जीरादेई नामक गांव में हुआ था। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ था? तो बताइए किस जिला में हुआ था? सारण जिला में हुआ था इसका जन्म। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? तो कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन हुए? तो अस्थाई अध्यक्ष की बात हो रही है, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म के लेखक कौन है? तो ग्राम गीत के मर्म के लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसी तरह से अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था 18 जनवरी 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस गांव में हुआ था? बताइए किस गांव में हुआ था? रूपसपुर नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ था? क्या हो जाएगा इसका? जिला पूछ रहा है, तो पूर्णिया जिला में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने पटना की किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये अवंतिका सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की प्रसिद्धि का आधार है? तो इसके प्रसिद्धि का आधार क्या था? आलोचना। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका जो गांव था उसका नाम था ओराही हिंगना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ था? तो बताइए किस जिला में हुआ था? अररिया जिला में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही है। लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है?
क्या हो जाएगा इसका? लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है? तो यह जो है आंचलिक कहानी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेणु की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कृति कौन है? यानी फणीश्वर नाथ रेणु की बात हो रही है। तो इसका सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास था उसका नाम था महिला आंचल। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, रेणु किस युग के कथाकार हैं? क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्रोत्तर युग। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है? बिरजू की माँ। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रपट मुख से सवा फिल्मों तक के लेखक कौन हैं? क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? बताइए। ये हो जाएगा 17 अगस्त 1916 ईस्वी को। अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म होगा वो कहाँ हुआ था? गोकुलपुरा आगरा में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, अष्टावक्र कहानी के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31। क्या हो जाएगा? 21 जून 1912 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था विष्णु प्रभाकर का। क्वेश्चन नंबर 32 है, विष्णु प्रभाकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो यहाँ गांव का नाम पूछ रहा है, क्या होगा? मीरनपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का जन्म किस जिला में हुआ था? मुजफ्फरपुर नगर, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के जीवन दर्शन पर किनका प्रभाव पड़ा था? क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का। टॉल्स्टॉय के घर में कहानी के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा इसका? राम कुमार। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम कुमार का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म पूछा जा रहा है 1924 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? क्या हो जाएगा? शिमला में। इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं, पधारो महारे देश कहानी के लेखक कौन हैं? अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ था? क्या हो जाएगा? 1918 ईस्वी में। त्रिकूट पर्वत कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, त्रिकूट पर्वत कहाँ है? क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, रेल यात्रा कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 41, रेल यात्रा कहानी के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? शरद जोशी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? 21 मई 1931 ईस्वी को। निबंध कहानी के लेखक कौन हैं? क्या हो जाएगा इसका? निबंध कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? क्या हो जाएगा? 1936 ईस्वी में। इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं, डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस गांव में हुआ था? तो उसके गांव का नाम था मोर। डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस जिला में हुआ था? यहाँ जिला का नाम पूछा जा रहा है। क्या होगा? पटना जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय का गीत रचने का श्रेय किन्हें प्राप्त है? पटना विश्वविद्यालय का गीत रचने का श्रेय प्राप्त है डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे को। अगला प्रश्न है, 2004 ईस्वी का बिहार राष्ट्रभाषा का साहित्य सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूखी नदी का पुल कहानी के लेखक कौन हैं? क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिवाकर। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, रामधारी सिंह दिवाकर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा में हेर फेर कहानी के लेखक कौन हैं? क्या हो जाएगा इसका?
रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 51, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? क्या हो जाएगा? सन 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आदर्श शिक्षा संस्था के रूप में शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कविता पद के लेखक कौन है? पद कविता के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? रैदास। अगला प्रश्न है, रैदास का जन्म कब हुआ था? तो रैदास का जो जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। रैदास की मृत्यु कब हुआ? क्या हो जाएगा? 1518 ईस्वी में। रैदास किस धारा के कवि हैं? चलिए क्या हो जाएगा? निर्गुण धारा के कवि हैं रैदास। इसी तरह से अगला प्रश्न, रैदास की भाषा है, तो रैदास का जो भाषा है वो कौन सा है? ब्रज भाषा। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो इसका क्या हो जाएगा? 40 पद। कड़वक कविता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कड़वक कविता के लेखक कौन हो जाएंगे? मंझन। मंझन कैसे कवि है? बताइए, मंझन कैसे कवि है? सूफी कवि है। मंझन की एकमात्र रचनात्मक कृति कौन है? क्या हो जाएगा इसका? मधुमालती। मधुमालती की रचना कब हुई थी? ये हुआ था 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पद कविता के लेखक कौन है? पद कविता के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था सन 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस जिला में हुआ था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पटना में। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह को गुरुमुखी किसने सिखाई? क्या हो जाएगा इसका? माता गुजरी देवी। पलक पावड़े कविता के लेखक कौन हैं? क्या हो जाएगा इसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन नंबर 70 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़ के निजामाबाद में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म किस युग में हुआ था? तो द्विवेदी युग में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की मृत्यु कब हुआ था? क्या हो जाएगा इसका? सन 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा इसका? महादेवी वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? हो जाएगा सन 1907 ईस्वी में। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। महादेवी वर्मा किस युग के कवित्री हैं? क्या हो जाएगा इसका? छायावाद युग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 80 है, आ रही रवि की सवारी कविता के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा इसका? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 नवंबर 1907 ईस्वी को। आप हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानते हैं, जो हिंदी फिल्म के महानायक है अमिताभ बच्चन, उसके पिताश्री हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हरिवंश राय बच्चन किस धारा के कवि हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? हालावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के लेखक कौन हैं? तो इसका जो लेखक है उसका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म किस गांव में हुआ था? तो यहाँ पे गांव पूछा जा रहा है, तो कौन सा गांव होगा? कमासीन। केदारनाथ अग्रवाल का निधन कब हुआ था? सन 2000 ईस्वी में। मेरा ईश्वर कविता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीलाधर जुगड़ी। क्वेश्चन नंबर 89 है, रुको बच्चों कविता के लेखक कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, राजेश जोशी का जन्म कब हुआ था? सन 1946 ईस्वी में। राजेश जोशी का जन्म किस जिला में हुआ था? तो यहाँ जिला का नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा? नरसिंहगढ़। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्मों की मौत पर कविता के लेखक कौन हैं? विजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 93, विजय कुमार किस काल के कवि थे? क्या हो जाएगा? समकालीन। अगला प्रश्न है, विजय कुमार की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रात पाली। अगला प्रश्न है, निम्मों कितने वर्ष तक जी पाती है? क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्या हो जाएगा? 30 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, समुद्र कविता के लेखक कौन हैं? ये हो जाएगा सीताकांत महापात्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीताकांत महापात्र का जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1937 ईस्वी को। सीताकांत महापात्र का जन्म कहाँ हुआ था? जाएगा उड़ीसा में। कुछ सवाल कविता के लेखक कौन हैं? पाब्लो नेरुदा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, दरभंगा घराना के सर्वश्रेष्ठ गायक कौन माने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडित रामचतुर मलिक को। ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? क्या हो जाएगा? 3 रूप। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है, भगजोगनी कौन थी? भगजोगनी कौन थी? मुंशी जी की बेटी। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई है? चलिए, बिरजू महाराज का ख्याति जो है किस रूप में है? नर्तक के रूप में है। मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ी बेचकर, कर चुकाकर, भगजोगनी की शादी कर, श्राद्ध कर। क्या हो जाएगा? श्राद्ध कर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगजोगनी क्यों टूअर कहलाने लगी? इसको टूअर क्यों बोलते हैं? जन्मते ही अपने मां के मर जाने के कारण। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? क्या हो जाएगा इसका? लखनऊ। अगला प्रश्न लेते हैं, मुंशी जी को लड़की कब हुई? बुढ़ापे में। ऑप्शन बी सही है। बिस्मिल्ला खां के परिवार में शहनाई वादक कौन थे? नाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिस्मिल्ला अपने मामा के शहनाई वादन पर दाद कैसे देते थे? ये हो जाएगा पत्थर मारकर। नरसैंगिक आनंद का आशय है? क्या हो जाएगा? स्वाभाविक आनंद। अमरुद्दीन के शहनाई पुरु कौन थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अली बख्श खां।
बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कथक, केथक या कथक। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? जनता के उदार दान से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? 27 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न लेते हैं। 8वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? क्या हो जाएगा? आचार्य शांति रक्षित। लाल पान की बेगम का मुख्य पात्र कौन है? बिरजू की माँ। बिरजू के माँ के मन में रह रहकर किसकी बातें चुभती है? क्या हो जाएगा? जंगी की पुतोहू की। आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। लाल पान की बेगम कथा के लेखक कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 120। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? अमरुद्दीन। हरिश्चंद्र कैसी फिल्म थी? फीचर फिल्म। वी शांताराम के गुरु कौन थे? बाबूजीराव पेंटर। बाबूराव पेंटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको किसको बोलते हैं? दादा साहब फाल्के को बोलते हैं। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया? क्या हो जाएगा? भारत रत्न से। टॉलस्टॉय के घर को किसने म्यूजियम बना दिया? सरकार ने। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य किसे मानते थे? चरित्र निर्माण को। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। टॉलस्टॉय का घर कहाँ था? रूस में। सरितापति किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा? समुद्र को। टॉलस्टॉय के घर के चारों तरफ क्या था? बाग बगीचा। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या हो जाएगा? 14 सितंबर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? क्या हो जाएगा इसका? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है? आंचलिक। रेल में क्या स्थिति रहती है? बहुत भीड़ रहती है। मंझन कैसे कवि हैं? क्या हो जाएगा इसका? सूफी कवि। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।